अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ पी के। दोस्तों, मेरा चैनल बुनियादी तौर पे हेल्थ एंड एजुकेशन के हवाले से है, लेकिन मैं बाज़ दफ़ा दोस्तों को तारीख़ी मकामात की सैर भी करवाता रहता हूँ। और ये तारीख़ी मकामात की सैर ये भी एजुकेशन का ही एक हिस्सा हुआ करता है। हम सब इससे वाकिफ़ हैं। आज मैं आप दोस्तों को यहाँ दरबार बाबा मीरा शाह पाकपतन से बुंगा हयात रोड पे नानकपुर के शुमाल में 1 किलोमीटर के फासले पर ये दरबार है। और आज मैं इस लोकेशन पे मौजूद हूँ। इस दरबार की, इस कब्रिस्तान की थोड़ी सी तफसीलात मालूमात आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। मेरे साथ रहिएगा, यकीनन आपको बहुत कीमती मालूमात मिलेंगी। दोस्तों, यहाँ इस कब्रिस्तान में 2 सहाबा कराम की मुबारक कब्रें भी हैं। सबसे पहले मैं इन 2 अजीम सहाबा की मुबारक कब्रों का दीदार कराता चलूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कब्र मुबारक के सरहाने की तरफ सहाबी रसूल का कतबा लगा हुआ है। इसके फ़ौरन बाद दूसरे सहाबी की कब्र मुबारक का दीदार भी कराऊंगा, लेकिन एक वजाहत करता चलूँ कि दोनों सहाबियों की कब्र मुबारक पर लगे कतबों पर इनके नाम मुबारक नहीं लिखे हुए हैं। अवाम और पुराने बुज़ुर्गों की ज़ुबानी ही पता चला कि वो नस्ल दर नस्ल अपने आबाओ अजदाद से सुनते आ रहे हैं कि ये दोनों कब्रें सहाबाए रसूल की हैं। आप देख रहे हैं, मैं आपको ये पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। पूरी कब्र जिसे सहाबी रसूल के नाम से मंसूब किया जाता है, ये आप देख रहे हैं मुकम्मल। एक तरह से ये बात तस्लीम करने को भी दिल चाहता है कि यकीनन ऐसा ही होगा, क्योंकि सहाबाए कराम दीन इस्लाम की तबलीग के लिए पूरी दुनिया में गए, दुनिया के हर हिस्से में पहुँचे, मुमकिन है यहाँ तक भी आए हों, और कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत के मसदाक उनकी मुबारक ज़िंदगी के अयाम यहाँ पूरे हो गए हों और उन्हें यहाँ की मट्टी नसीब हुई हो। बहरहाल ये सीना दर सीना इल्म है, किसी किस्म की तहरीरी शक्ल में मौजूद नहीं है। जी दोस्तों, मैं आपको मुकम्मल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद हम दूसरे सहाबी रसूल की कब्र की तरफ चलेंगे। एक सहाबी रसूल का मज़ार मुबारक पाकपतन शहर में भी मौजूद है और उन्हें ख्वाजा अज़ीज़ मक्की के नाम से याद किया जाता है। 2 मुबारक कब्रें यहाँ साथ ही एक और गांव निज़ाम अदलीके में भी मौजूद हैं। किसी अगली वीडियो में उनके हवाले से भी बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ़ इसी कब्रिस्तान के हवाले से बात होगी। जी दोस्तों, अभी मैं आपको दूसरे सहाबी रसूल की कब्र मुबारक के पास लेकर आया हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 कब्रों में से एक कच्ची है और दूसरी पक्की। कच्ची कब्र के हवाले से तो कुछ पता ना चल सका कि किन साहब की है। बहरहाल आप जो ये पक्की कब्र देख रहे हैं, इसके सरहाने की तरफ कतबा पर लिखा हुआ है सहाबी की कब्र, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये सहाबी की ही कब्र होगी। फ़कीर हुसैन साकन नानकपुर और मियाँ मोहम्मद शरीफ साकन भटियावाड़ी आबादी। उनके कहने के मुताबिक जब दरबार बाबा मीरा शाह का मज़ार, जो इस वक्त मौजूदा हालत में नज़र आ रहा है, उसे जब पक्का किया जा रहा था तो चबूतरा बनाने के लिए मिट्टी कम पड़ गई। सोचा यहाँ से मट्टी खोदकर कमी पूरी कर ली जाए। मट्टी खोदी गई तो यहाँ नीचे से एक अजीबो गरीब बहुत ही मशहूर कुन खुशबू आई। फ़ौरन खुदाई बंद कर दी गई और मुआफ़ी मांगी गई। यहाँ की मट्टी दोबारा यहीं रख दी गई, जिससे कदरे यकीन होता है कि ये कब्र मुबारक सहाबी रसूल ही की है। इसी तरह अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि यहाँ करीबी इलाक़ों में जब दूसरे सहाबा कराम की मुबारक कब्रें भी हैं, तो मुमकिन है ये भी सहाबी की ही हो। इसी कब्रिस्तान में एक कब्र हाजी कासम अली और उनकी बीवी की भी है। हाजी कासम अली उकाड़ा का रहायशी था। उनकी कब्र पर लगे लंबे और बड़े कतबा पर तहरीर है कि उन्हें 2 दफ़ा
خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک اسی قبرستان میں ہوا۔ انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ میری موت جہاں بھی آئے لیکن میری تدفین نانک پور کے اسی قبرستان میں کی جائے۔ اس سے مزید یہ بات ثابت ہوتی ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں قبریں صحابہ کرام ہی کی ہوں گی۔ ابھی میں آپ دوستوں کو دربار کے چاروں طرف کا نظارہ کراتے ہوئے علاقے کی ایک عظیم دین دوست شخصیت حاجی احمد دین صاحب، جنہوں نے کراچی میں بھی ایک چھوٹی سی مسجد کو بڑا کروا کر پکا کروایا، بعد ازاں یہ دربار بابا غوث میران شاہ، جس کے مزار کے اوپر چھت نہیں تھی اور مشہور تھا کہ یہاں چھت بنائی نہیں جا سکتی، جب بھی چھت بنانے کی کوشش کرتے ہیں چھت گر جاتی ہے۔ حاجی احمد دین صاحب نے حاجی محمد انتظار صاحب، فقیر حسین صاحب، میاں محمد شریف صاحب اور دیگر اہل علاقہ کے تعاون سے مزار کے اوپر گنبد بنوایا اور باقاعدہ سنگ مرمر لگوایا۔ ان کی یہ محبتیں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ یہ دربار کا میں آپ کو بیرونی نظارہ کروا رہا ہوں۔ یہاں باقاعدہ وضو کرنے کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ لوگ یہاں دربار کی حاضری دیتے وقت یا اگر نماز کا وقت ہو جائے تو یہاں ساتھ ہی ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں نماز بھی ادا کر سکیں اور یہاں اپنا باقاعدہ وضو کر سکیں۔ ابھی میں دربار کا نظارہ کراتے کراتے آپ کو حاجی احمد دین صاحب کی قبر کے پاس بھی لے کر جاؤں گا، جو اس دربار کے چبوترے پر ہی مغرب کی جانب دربار کے حجرہ سے باہر ان کی قبر ہے۔ سامنے کتبہ بھی لگا ہوا ہے، میں آپ کو باقاعدہ کتبہ بھی دکھاؤں گا اور حاجی احمد دین صاحب کی قبر بھی میں آپ کو یہاں دکھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگ حاجی احمد دین صاحب کی شخصیت سے بھی واقف ہو سکیں۔ یہ دربار کا مین گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں اندر آنے کے لیے چبوترے پہ۔ ابھی میں آپ کو حاجی احمد دین صاحب کی قبر کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ یہ حاجی احمد دین صاحب کی قبر ہے دربار حجرے کے مغرب سائیڈ میں۔ سامنے آپ کو یہ دیوار کے اوپر ہی قبر کے برابر میں کتبہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں آپ حاجی احمد دین ولد اسماعیل کا نام باقاعدہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہی نہیں کہ محبتوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ قدم اٹھایا، علاقے کے دیگر لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور اس مزار مبارک کے اوپر باقاعدہ گنبد بنوایا اور باقاعدہ سنگ مرمر سے اسے مزین کروایا۔ یہ ان کی ہی محبتیں ہیں جو ہمیشہ یاد رہیں گی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتبہ کے اوپر حاجی احمد دین لکھا ہوا ہے ولد اسماعیل، یہ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ جی دوستو، یہاں سے ابھی میں کچھ ہی دیر میں آپ لوگوں کو دربار کے حجرہ کے اندر لے کر جاؤں گا، جہاں آپ کو 4 عدد قبریں دیکھنے کو ملیں گی، جن میں سے 2 قبریں بڑی ہیں اور 2 چھوٹی۔ حجرہ میں داخل ہوتے ہی جو 2 بڑی قبریں نظر آئیں گی، ان میں سے جو دائیں طرف یعنی مشرق سائیڈ والی قبر ہے وہ بابا غوث میران شاہ صاحب کی ہے۔ باقی 3 قبروں کے بارے میں نہیں معلوم ہو سکا کہ کن کی ہیں۔ ابھی ہم حجرہ کے بیرونی دروازے کے پاس ہیں، حجرہ کے دروازے کے پاس۔ یہاں آپ گلے دیکھ رہے ہیں، دونوں سائیڈوں پہ دروازے کے گلے رکھے ہوئے ہیں جہاں لوگ چندہ ڈالتے ہیں اور یہ چندہ دربار کی تعمیر و ترقی میں کام آتا ہے۔ ابھی میں آپ کو حجرہ کے اندر باقاعدہ لے کر جاؤں گا، جہاں آپ دیکھیں گے کہ حجرہ کے اندر بجلی کی سہولت بھی موجود ہے۔ حجرہ کے اندر ہی ایک برتن میں تھوڑا سا نمک بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں 2 بڑی قبریں، ان میں سے جو رائٹ سائیڈ پہ آپ لوگوں نے دیکھی، یہ والی سجے رائٹ سائیڈ پہ، یہ غوث میران شاہ کی ہیں۔ باقی جو 3 قبریں ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو اس کا کہ وہ کن کی ہیں۔ حجرہ کے اندر ہی بابا غوث میران شاہ کے نام کا اوپر یہ لکھ کے لگایا ہوا ہے۔ ابھی آپ یہ دکھانے کی کوشش کروں گا آپ کو، میں کافی ساری اونچائی پہ ہے، میں اسے زوم کر کے دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بابا غوث میران شاہ اور ان کے خادمین کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ابھی میں زوم کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھیں گے، ابھی یہ آپ کے سامنے ہے۔
ये वाला। बाबा मीरां शाह के कदमों की साइड पे नमक रखा हुआ है एक बर्तन में, जो लोग अकीदतन चाटते हैं और उनका कहना है कि इससे शिफा मिलती है। इसमें हकीकत कितनी है मुझे नहीं पता। ये बात भी मशहूर है कि पाक पतन की एक अजीम पीर शख्सियत बाबा चंद पीर साहब वक्तन फ़वक्तन गौस मीरां शाह के दरबार पर हाज़री देते रहते थे, जिससे उनकी अज़मत का मज़ीद अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये है वो नमक वाला बर्तन जिसमें से नमक लेकर लोग अकीदतन चाटते हैं। यहाँ कब्रिस्तान में एक और बड़ी बात देखने में आई, जो अक्सर देहाती कब्रिस्तानों में नहीं होती, कि इस इलाके के लोग अपने फौत शुदा लोगों की कब्रों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। पहले मैं आप दोस्तों को इस कब्रिस्तान की जनाजा गाह का नज़ारा करवा लूँ, जिससे अंदाज़ा होगा कि इस गांव के लोग कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत सोच रखते हैं। जनाजा गाह का मैदान जो अभी आप देख रहे हैं काफ़ी खुला है, बेहतरीन सब्ज़ा लगाया गया है। एक कोने में बाकायदा वज़ू का इंतज़ाम किया गया है। जनाजा गाह में सारे साल के हर मौसम का बाकायदा ख्याल रखा गया है, क्योंकि मरना जीना किसी वक्त भी हो सकता है। नमाज जनाजा अदा करने वालों को किसी किस्म की तंगी का सामना ना करना पड़ सके। मौसम के ऐन मुताबिक धूप में भी नमाज जनाजा पढ़ाई जा सकती है। धूप से बचने का मौसम हो या बारिश का मौसम हो, तो बाकायदा कंक्रीट वाली छत का इंतज़ाम किया गया है ताकि किसी किस्म की तंगी पेश ना आए। जनाजा गाह के अंदर दीवारों पर बाकायदा नमाज जनाजा का तरीक़ा और दुआएं लिखी गई हैं, ताकि अगर कोई भूल गया हो तो यहाँ से पढ़कर दोबारा से ताज़ा कर ले और बाकायदा तरीक़े के साथ नमाज जनाजा में शामिल हो सके। ये आप कंक्रीट की छत देख रहे हैं, कंक्रीट की छत जो नमाज जनाजा अदा करने वालों को धूप से भी बचाती है और बारिश के मौसम में भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। जनाजा गाह का बहुत बड़ा अहाता है, इसमें बेशुमार लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं और बाकायदा सब्ज़े के साथ इसे मुज़य्यन किया गया है। यहाँ आके ये देखकर खुशी महसूस होती है। कंक्रीट वाली छत। बहुत समझदार लोगों की यहाँ से सबूत मिल रहा है कि लोग समझदारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं और अक़ीदत रखते हैं, मोहब्बतें रखते हैं, हर किस्म का ध्यान रखते हैं, ख़याल रखते हैं। अभी यहाँ से मैं आपको बाकायदा कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाऊँगा। दोस्तों, ये कब्रिस्तान तकरीबन 10-12 एकड़ पर मुहित है और सारे कब्रिस्तान में ही इलाका के लोगों की मोहब्बतें और दिलचस्पियाँ छलक रही हैं। पूरा कब्रिस्तान नहीं दिखा सकूँगा, अपनी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। चंद हिस्से ही दिखा सकूँगा। ये चंद हिस्से देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि देहाती इलाका होने के बावजूद लोग कब्रिस्तान की तज़ीन व आराइश पर कैसे तवज्जो दे रहे हैं। ये कब्रिस्तान की तरफ आने के लिए जाने के लिए एक सोलंग है। यहाँ सामने आपको एक छोटा सा अहाता नज़र आ रहा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले उसका ये बैरूनी मंजर अहाते का। ये अभी आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे, अपनी वीडियो के लेफ़्ट साइड में। ये कब्रिस्तान का पुराना हिस्सा, पुराने कब्रिस्तान का हिस्सा। ये आपको अहाता नज़र आना शुरू हो गया है। ये छोटा सा एक अहाता है। इसमें इस अहाते में हवलदार राव मुनव्वर साहब के वालिदैन मदफून हैं। हवलदार मुनव्वर साहब अक्सर यहाँ आते हैं
قرآن خوانی کرتے ہیں، اپنے والدین کو ثواب پہنچاتے ہیں، تمام قبرستان والوں کی روحوں کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ احاطے کے گیٹ پر بہترین قسم کے پھولدار پودے لگا رکھے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے ایسا منظر دیکھ کر۔ احاطہ کے اندر ہی ایک کونے میں چھوٹی سی کوٹھڑی بنا رکھی ہے جو ابھی آپ دیکھیں گے۔ یہیں قرآن پاک رکھتے ہیں، جب بھی یہاں آتے ہیں باوضو ہو کر قرآن پاک اٹھا کر تلاوت قرآن کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی روحوں کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ یقیناً حوالدار صاحب کے والدین اپنے پیچھے صدقہ جاریہ کا باقاعدہ انتظام کر کے گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب بھی ایسا ہی اہتمام کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ ہمارے چلے جانے کے بعد صدقہ جاریہ جاری و ساری رہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں راؤ منور علی صاحب حوالدار کے والدین کی تدفین والا احاطہ۔ کافی ساری اندر جگہ خالی ہے۔ یہ ہے وہ کوٹھڑی جس میں حوالدار صاحب قرآن پاک رکھتے ہیں تاکہ جس وقت بھی یہاں آئے یہیں سے قرآن پاک لیں، پہلے وضو کریں، قرآن پاک یہیں سے لیں اور اپنے والدین کے ساتھ ساتھ تمام قبرستان والوں کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا سکیں۔ پرانے قبرستان کا حصہ، دربار کی طرف جاتے ہوئے رستہ۔ یہ دربار کے مغرب سائیڈ پہ ایک برآمدہ ہے، اس برآمدے کے اندر بھی دو بزرگوں کی قبریں ہیں۔ مسجد، ابھی میں اس جو میں نے برآمدے کا ذکر کیا تھا اس کے اندر دو بزرگوں کی قبریں دکھا رہا ہوں۔ یہاں چونکہ تختی لگی ہوئی نہیں ہے قبروں کے سرانے، تاکہ میں یہ بتا سکتا کہ یہ قبریں کن کی ہیں۔ یہ مسجد جہاں لوگ وقتاً فوقتاً نماز پڑھتے ہیں، یہاں باقاعدہ جماعت کا اہتمام تو نہیں ہوتا، لیکن یہاں آنے والے نماز پڑھتے ہیں جب انہیں اس طرف آئیں۔ ابھی یہاں پہ کہ بہت بڑی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ کافی اونچائی کی بلڈنگ ہے، بہت اونچی بلڈنگ ہے۔ اس علاقہ میں ایک قوم میانہ ہے، یہ بھی پیروں کا ہی ایک خاندان ہے، علاقہ بھر میں مشہور و معروف ہستیاں ہیں۔ اس بڑی بلڈنگ میں میانہ خاندان کے دو بزرگوں میاں مروان اور میاں شیں کی قبریں ہیں۔ بلڈنگ چھوٹی چھوٹی اینٹوں کی بنی ہوئی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کافی پرانی ہے۔ بلڈنگ کے اوپر چھت نہیں ہے، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ بلڈنگ کے اوپر چھت نہیں ہے، سورج کی روشنی اندر آتی ہے، لیکن علاقائی لوگوں کا کہنا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر چھت خالی ہے، صرف ایک گارڈر رکھا ہوا ہے، چھت خالی ہے، اوپر چھت بلڈنگ کے اوپر نہیں ہے۔ علاقائی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں بارش کے موسم میں چھت والا حصہ بالکل اوپن ہونے کے باوجود بارش کا پانی چھت والی سائیڈ سے اندر نہیں آتا۔ اس بلڈنگ کے باہر جنوب سائیڈ میں مانیکا خاندان کے ایک بڑے میاں حیات مانیکا کی قبر ہے۔ میاں حیات مانیکا جن کے نام پر بنگا حیات ایک بہت بڑا قصبہ آباد ہے، یہ اس بلڈنگ سے باہر ہے۔ ابھی میں بلڈنگ سے باہر نکل رہا ہوں۔ میاں حیات مانیکا کی قبر اس بلڈنگ کے باہر جنوب سائیڈ میں ہے۔ اس وقت آپ دربار کا یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں، دربار میاں غوث میران شاہ۔ یہاں سے اب میں آپ کو قبرستان کے دوسرے حصوں میں لے کر جاؤں گا، اور بہت سارے حصے تو دوستو ایسے ہیں کہ انہیں دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ یہ کوئی باغ کا علاقہ ہے، باغ کا کوئی مقام ہے۔ یہاں صرف قبریں دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قبرستان ہے، لیکن یہاں انار کے درخت، باقی دوسرے پھولدار درخت پودے، انہیں دیکھ کر یہ گمان ہی نہیں ہوتا کہ یہ قبرستان ہوگا۔ کئی اس میں ایسے ہیں مقامات
जिन्हें देखकर एक बाग का गुमान होता है। अभी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता वो सारे इलाके दिखाऊंगा। जो एरिया अभी मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ, यहाँ बेशक पक्की कब्रें तो नहीं हैं, कब्रें कच्ची ही हैं, लेकिन उनके ऊपर लिपाई की हुई है बाकायदा देखभाल का यहाँ सबूत मिल रहा है। ये वो इलाका सरसब्ज़ जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ किसी पुराने वक्तों में एक कुआं हुआ करता था जो इस कब्रिस्तान में पानी मुहैया करने के लिए। ये कब्रें आप देख रहे हैं। आजकल वो कुआं बंद हो गया है जिससे पानी निकाला जाता था और इस्तेमाल में लाया जाता था। इस एरिया में कच्ची पक्की कब्रें मिक्स, लेकिन जो कच्ची कब्रें हैं वो भी इस अंदाज़ में संभाली गई हैं कि ताकि वो सफ़ाई हस्ती से मिटे ना, उनके बाकायदा निशानात नज़र आते रहें। ये लोगों की अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने गुज़रे हुए लोगों के साथ, अपने अज़ीज़ों के साथ मोहब्बतों का मुँह बोलता सबूत है। एक वक्त था जब इस कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा दरख्त हुआ करते थे, बहुत पुराने और नए भी। लेकिन वो दरख्त पुराने होने की वजह से सूख गए हैं, कुछ लोगों ने उखाड़ भी लिए होंगे। अब वो इतने पुराने दरख्त यहाँ आपको कम ही नज़र आएंगे, हैं अभी भी मौजूद, लेकिन देखने में कम मिलेंगे। ये देखें कितना पुराना अंदाज़ा दरख्त देखने से ही हो रहा है। ये आप अनार का दरख्त देख रहे हैं, माशाल्लाह फूल लगे हुए हैं, फूलों का मौसम है अनार पे। फूलों के साथ साथ नीचे, यानी अनार के दरख्त के साथ साथ नीचे छोटे फूलदार पौधे भी आपको अभी नज़र आएंगे। ये खूबसूरती के लिए लगाए गए पौधे। ये आप देख रहे हैं नज़ारा, ये कब्रिस्तान ही है, नज़ारा कब्रिस्तान का ही है, लेकिन यहाँ फूलदार पौधे देखकर एक किसी गार्डन का, बाग का गुमान गुज़रता है। यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलाकाई लोग अपने कब्रिस्तान को किस तरह सजा के रख रहे हैं। दरबार का जनूब वाला हिस्सा। इसी जनूबी हिस्से में उस साहबी की भी एक कब्र थी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी दूसरे नंबर पे। दरबार के जनूब साइड में ही है ये। यहाँ आपको थोड़ी थोड़ी झलक नज़र आएगी उसकी। ये एक बाग का गुमान, छोटे छोटे पौधे सब्ज़ा ज़ाहिर करने के लिए, सब्ज़ा दिखाते हुए। ये वो इलाका जहाँ आके बाज़ दफ़ा मलंग वगैरह बैठते हैं। उन्होंने दरख्तों के ऊपर अपने कपड़े डाल रखे हैं मौसम की शिद्दत से बचने के लिए। यहाँ बैठे होते हैं। ये दरख्तों के ऊपर कुछ कपड़े टंगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। फूलदार पौधे, बड़े बड़े पुराने दरख्त।
बड़े पुराने दरख्तों के साथ साथ छोटे फूलदार पौधे, फलदार पौधे भी इस कब्रिस्तान में अक्सर देखने में आते हैं। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना सुहाना मंजर है, फूलों से भरा हुआ। दोस्तों, इस कब्रिस्तान में सहाबा कराम की मुबारक कब्रें, दरबार गौस मीरां शाह, मियाणा ख़ानदान के बुज़ुर्गों की कब्रें और इनकी तारीख़ के हवाले से जो कुछ मालूमात मुझे मिल सकीं मैंने यहाँ बयान कर दी। अगर कोई दोस्त मज़ीद मालूमात देना चाहे या जिसे इन तारीख़ी मालूमात से इख्तिलाफ़ हो और अपनी तरफ से मज़ीद मालूमात देना चाहे, ऐसे दोस्त नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मज़ीद ये कि जो दोस्त यहाँ मेरे करीबी इलाका में हों वो अगर चाहें तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं और ऐसी ही तारीख़ी वीडियोज़ बनवाने के लिए मुझसे वो रब्ता किया जा सकता है। इसी कब्रिस्तान और दरबार से मुतल्लिका मालूमात पर मबनी मोहतरम फ़कीर हुसैन साहिब, जो कि यहाँ इसी इलाके से रहायश रखते हैं, उनका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया गया है। वो कल की डेट में अपलोड करूँगा। जिस दोस्त को उनकी बातों से इख्तिलाफ़ हो या इन मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा करना चाहे, ऐसे दोस्त नीचे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। उनकी राय का बाकायदा एहतराम किया जाएगा और उनसे मज़ीद मालूमात ली जाएंगी और वो भी इंशाअल्लाह यहीं इसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड की जाएंगी ताकि ये तारीख़ दुरुस्त तरीके से, सही तरीके से रकम हो सके। दोस्तों, अभी आपने ये कब्रिस्तान का सारा मंज़र देखा। सहाबा कराम की कब्रें, दरबार से मुतल्लिक़ मालूमात, कब्रों की तज़ीन और आराइश, ख़ूबसूरती, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें चाहिए कि हम ख़ुद भी ऐसा ही करें आइंदा के लिए। आज हम ऐसा करेंगे, कल को हमारी आने वाली नस्लें हमारे साथ भी ऐसा ही सलूक करेंगी। अगर आज हम खामोश रहे, हमने ये इस किस्म के अच्छे इंतज़ामात ना किए, अपने गुज़रे हुए बुज़ुर्गों, अपने अज़ीज़ों के लिए बाकायदा फातिहा ख़वानी, कुरान ख़वानी, इसाले सवाब का हमने एहतमाम नहीं किया, तो कल यकीनन हमारे जाने के बाद हमारी आने वाली नस्लें भी हमारे साथ ऐसा ही सलूक करेंगी जो आज हम सलूक अपने पहले गुज़रे हुओं के साथ करके जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम दोस्तों से कि आज अपने आने वाले कल को बना लें, संवार लें। अपनी ज़िंदगी में इबादत करना, अपने आने वाली ज़िंदगी को संवारना, असल चीज़ तो यही हुआ करती है। आज हम जो कुछ कमा लेंगे कल हम उसी का फल पाएंगे। मज़ीद ये कि आज हम अपने बुज़ुर्गों की कब्रों का एहतराम करेंगे, उन्हें बनाए संवारेंगे, उनके इसाले सवाब का एहतमाम करेंगे, तो यकीनन हमारी आइंदा आने वाली नस्लें हमारे लिए बाकायदा एहतमाम करेंगी, हमारे लिए सदका जारिया होंगी और ये सदका जारिया ही काम आएगा। दोस्तों, वीडियो काफ़ी अपनी लंबी होती जा रही है, मैं अपनी बात को शॉर्ट करना चाहूँगा और आप दोस्तों से कहूँगा कि आप भी ऐसे मुकामात पर जाया करें और अपने फातिहा ख़वानी किया करें, अपने गुज़रे हुए बुज़ुर्गों के लिए, अपने अज़ीज़ों के लिए बाकायदा फातिहा ख़वानी का एहतमाम किया करें, ताकि क्योंकि वो तो अब कुछ नहीं कर सकते, वो यहाँ से चले गए, वो हमारी ही तरफ से भेजे गए इसाले सवाब के मोहताज हैं। हमें चाहिए कि हम उनके लिए बाकायदा एहतमाम करें। शुक्रिया दोस्तों। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, वीडियो पहले ही काफ़ी बड़ी हो गई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।